तो अब हम शुरू करते हैं तंत्र सार के छठे भाग का दूसरा खंड। पिछले भाग में हमने आणव उपाय का स्वरूप और उसका पहला साधन ध्यान देखा था, जिसमें हृदय की भैरव अग्नि, उसका किरण चक्र और हर अनुभव में घटता सृष्टि स्थिति और संहार का यज्ञ देखा था। अब हम इस भाग में पंचम आहनिक के शेष 4 साधन देखेंगे, जिसमें उच्चार, वर्ण, कर्ण और स्थान कल्पना, और इसके साथ आणव उपाय का विवेचन पूर्ण होगा इस भाग में। तो पहले देखते हैं उच्चार। इस शब्द को खोलकर देखते हैं। उत का अर्थ है ऊपर और चार का अर्थ है चलना। उच्चार का शाब्दिक अर्थ हुआ ऊपर की ओर चलना, यानी कि ऊर्ध्वगमन। बोलचाल में हम इसी शब्द से उच्चारण बनाते हैं, क्योंकि बोलते समय ध्वनि भीतर से ऊपर की ओर चलती है। किंतु यहाँ दार्शनिक अर्थ है प्राण शक्ति और वह अंतरयात्रा जिसमें वह अपने उद्गम की ओर, अपने जड़ की ओर ऊपर उठती है। यह साधना प्राण की भूमि पर टिकी है। अतः पहले हम प्राण को समझ लें। प्राण का सामान्य अर्थ है श्वास, यानी कि सांसें, जीवन की जो हवा होती है। किंतु शास्त्र की दृष्टि में श्वास तो प्राण का केवल स्थूल छोर है। प्राण वस्तुतः वह जीवित स्पंद है, वह चेतना का धड़कन है जो देह और मन दोनों को जियाए हुए है। स्मरण कीजिए कि दूसरे भाग में स्पंद का अर्थ देखा था चेतन की आंतरिक जीवंतता। वही स्पंद जब देह में उतरकर जीवन क्रिया बनता है तो प्राणना कहलाता है। प्राणन की जिलाने की सामान्य शक्ति, और यही एक प्राणना देह में 5 रूपों में बंटकर काम करती है। बाहर की ओर जाने वाली धारा प्राण कहलाती है। भीतर की ओर लौटने वाली धारा अपान, यानी कि अप का भाव नीचे या विपरीत दिशा का है। तो दोनों को सम करने वाली समान कहलाती है। पचाने बांटने वाली धारा जो होती है, और समान में सम का अर्थ है बराबरी करने वाली, ऊपर उठने वाली धारा, वो उदान कहलाती है। अर्थात उद का अर्थ है ऊर्ध्व, यानी ऊपर की ओर। अब पूरे शरीर में व्याप्त रहने वाली धारा व्यान कहलाती है, अर्थात विशेष रूप से फैली हुई। ये 5 नाम आगे विवेचन में काम आएंगे। अब वो सूत्र समझिए जिसको उच्चार की पूरी युक्ति टिकी है, जो कि है कि चित्त और प्राण साथ साथ चलते हैं। यह हर मनुष्य का अपना अनुभव है। क्रोध में सांस तेज हो जाती है, शांति में गहरी और धीमी, और उल्टा भी। सांस के ठहरने से ही मन ठहरने लगता है, और मन जिस घोड़े पर सवार है वह प्राण है। शाक्त उपाय मन को विचार से साधता है, उच्चार मन को उसके वाहन से साधता है। साधक प्राण की गति का अनुमान लगाता है, उसे उसके ठहरने, उठने और लौटने की संधियों में सजग होता है, और इस अनुगमन में प्राण शक्ति क्रमशः स्थूल से सूक्ष्म होती हुई अपने उद्गम की ओर चढ़ने लगती है। यही चढ़ाई उच्चार है। और इस चढ़ाई की सबसे सुंदर बात यह है कि हर पड़ाव पर विश्रांति है। विश्रांति अर्थात विश्राम और ठहरना, और हर विश्रांति पर आनंद का एक नया स्तर खुलता है। अभिनव गुप्त यहाँ आनंद की 7 भूमियाँ गिनाते हैं, जो इस आहनिक का सबसे प्रसिद्ध विवेचन है। पहली भूमि है निजानंद, यानी कि निज का अर्थ है अपना आनंद। जब साधक को अवधान विषयों से लौटकर स्वयं अपने जाने वाले प्रमाता पर टिकता है, तो जो विश्रांति मिलती है वह निजानंद है, अपने आप में ठहरने का सुख। और दूसरी भूमि है निरानंद। निर का भाव है रहित, यानी कि शून्य। जब विषय पूरी तरह छूट जाते हैं और अवधान उस विषय शून्य रिक्तता में ठहरता है, जिसे शास्त्र शून्य कहते हैं, तो वह निरानंद है, विषयों के पार की खालीपन की विश्रांति। किंतु यह शून्य अंतिम पड़ाव नहीं है। इस दर्शन में शून्य की प्रमाता की एक भूमि मात्र है, गंतव्य नहीं। तीसरी भूमि है परानंद। पर का अर्थ है श्रेष्ठ, आगे का। जब अवधान प्राण और उसकी धारा में विश्रांत होते हैं, जिसमें समस्त जाने हुए विषय माला के दानों की तरह पिरोए उठते हैं, तो वह परानंद है। शून्य की रिक्तता से आगे विषयों को समेटते हुए प्राण की धारा
की रस भरी विश्रांति। चौथी भूमि है ब्रह्मानंद। ब्रह्म धातु का अर्थ है बढ़ना या विशाल होना। जब समान धारा में उस शक्ति में जो सबको सम करती है विश्रांति होती है तो अनुभवों में सारी विषमता एक समता में घुल जाती है। सुख दुख अपना पराया सब एक रस में बराबर होकर भीतरी विश्राम पाते हैं। यह विशाल समता ही ब्रह्मानंद है। पांचवी भूमि है महानंद। जब उदान की ऊपर उठने वाली अग्नि की धारा की भूमि में विश्रांति होती है तो जो वह जानने वाले और जाने जाने वाले के भेद को ही ईंधन बनाकर भस्म करने लगती है। ग्रह और ग्राहक, विषय और विषयी की जोड़ी इस अग्नि में स्वाहा हो जाती है। उसी विश्रांति को महानंद कहते हैं। महान क्योंकि यहाँ आनंद किसी वस्तु का नहीं, द्वैत के गलने का है। छठी भूमि है चिदानंद। जब ज्ञान की यानी कि सर्वव्यापी धारा की भूमि खुलती है, न भीतर की सीमा न बाहर की, देह प्राण के घेरे में विश्रांति को अब बांधते नहीं। चित्त की इस निरावरण व्यक्ति का रस चिदानंद है। और तब आती है सातवीं भूमि जगदानंद। यह अभिनव गुप्त का सबसे प्रिय शब्द है और वे कृतज्ञता से स्मरण करते हैं कि यह रहस्य उन्हें अपने गुरु श्री शंभुनाथ से प्राप्त हुआ है। जगत और आनंद, इन दो शब्दों का यह मेल चौंकाने वाला है, क्योंकि साधना की अधिकांश धाराएं जगत को हटाकर आनंद खोजती हैं। जगदानंद उस 6 भूमियों की तरह कोई ऊंची भूमि नहीं, वह सब भूमियों का आधार है। जहाँ भीतर बाहर का बंटवारा ही गिर जाता है, वहाँ समाधि और व्यवहार दो नहीं रहते। आंखें खुली या बंद, विषय आए या जाए, समस्त जगत ही अपनी चैतन्य के रस से झलकता हुआ अंकुचित आनंद बनकर भासता है। असंकुचित अर्थात जिसमें कोई सिकुड़न नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई शर्त नहीं। 6 विश्रांतियाँ सीढ़ियाँ थीं। जगतानंद वह आंगन है जिसमें यह सीढ़ियाँ भी बिछी हुई हैं। यहाँ पहुँचकर उच्चार अपने नाम को सार्थक करता है। प्राण की यात्रा अपने उद्गम में चित्त में विश्रांत हो जाती है। इसी प्रसंग में अभिनवगुप्त इन चिन्हों का उल्लेख करते हैं जो अंतर यात्रा में समावेश के गहराने पर साधक के अनुभव में प्रकट होते हैं। ये 5 गिनाए गए हैं: आनंद, उद्भव, कंप, निद्रा और ध्रुणी। आनंद अर्थात भीतर से अकारण उमड़ता हुआ हर्ष। जब चित्त का स्पर्श होता है तो वह पहला चिन्ह रस का यह उछाल है। उद्भव का अर्थ है ऊपर उठना। प्राण शक्ति का ऊर्ध्व वेग से साधक को देह से हल्के होकर उठाने जैसी अनुभूति होती है। कंप का अर्थ है कपी। देह अभिमान की जमी हुई गांठें जब ढीली पड़ती हैं तो उनका ढीला पड़ना कंपन बनकर प्रकट होता है। निद्रा अर्थात नींद जैसी अवस्था। बाह्य जगत की पकड़ जब छूटती है तो बीच की भूमि में साधक को नींद सी घेर लेती है। और ध्रुणी का अर्थ है घूमने और यह लहराने की अनुभूति। जब महाव्याप्ति का उदय होता है और सीमित धुरी डगमगाती है तो सब कुछ झूमता सा भासता है। ये 5 चिन्ह साधना के लक्ष्य नहीं है, ये मार्ग की धूल है जो चलने से उड़ती है। इनका उल्लेख इसलिए है कि साधक इन्हें देखकर ना भयभीत हो, ना ही इन्हें सिद्धि मानकर रुक जाए। उच्चार के भीतर ही अभिनवगुप्त अगला साधन खोलते हैं, वर्ण। वर्ण का दार्शनिक अर्थ है हम जो चौथे विषय में देख चुके हैं कि परम विमर्श की मूल ध्वनि भंगिमाएं। यहाँ उनका साधना पक्ष आता है। प्राण की इस ऊर्ध्व यात्रा के गर्भ में एक ध्वनि निरंतर गूंजती है, कोई बोली हुई ध्वनि नहीं, अव्यक्त ध्वनि। वह स्वाभाविक झनकार जो किसी टकराहट से पैदा नहीं होती। लोक की हर आवाज आहत है, 2 वस्तुओं की आघात से जन्मी। यह भीतरी नाद अनाहत है, बिना आघात का, इसलिए बिना आदि अंत का। इसी अव्यक्त नाद को यहाँ वर्ण कहा गया है। और अभिनवगुप्त कहते हैं कि समस्त मंत्रों का जीवन यही है। मंत्र शब्द की पारंपरिक अर्थ समझ लें, मनन से तृणा तक। जो मनन करने पर रक्षा करे वह मंत्र। मंत्र की शक्ति उसके अक्षरों की जड़ता में नहीं,
उनके भीतरी स्पंदित इस विमर्श नाद में है। इस नाद के दो मुख्य स्पंद बीज परंपरा गिनती हैं। एक सृष्टि बीज जो प्रकट होने की दिशा का स्पंद है, और एक संहार बीज जो लौटने की दिशा का है। प्राण का बाहर जाना और भीतर लौटना इन्हीं दो बीजों की अखंड आवृत्ति है। इस दृष्टि से हर प्राणी सांस स्वयं अनावरत जप है, बिना जपे चलने वाला जप, जिसे परंपरा अजपा कहती है। साधक को कोई नया जप आरंभ नहीं करना, उसे उस जप को सुन लेना है जो अनादिकाल से भीतर चल रहा है, जो इस स्वाभाविक वर्ण स्पंद में सजग होकर विश्रांत होता है। उसका प्राण चक्र ही माला बन जाता है और जीवन ही अखंड मंत्र। अब चौथा साधन आता है करण। करण का सामान्य अर्थ है साधन यानी कि उपकरण। शरीर और इंद्रियों को भी करण कहते हैं क्योंकि वह आत्मा के उपकरण हैं। यह कारण से आशय है देह के विन्यास को साधना का द्वार बनाना। विन्यास अर्थात रखने सजाने का ढंग यानी कि मुद्रा। पिछले भाग में हम देख चुके हैं कि इंद्रिय चेतन की किरणें हैं और देह उसकी आभास। यदि ऐसा है तो देह की भंगिमाएं जड़ आकृति नहीं, वे चेतन की मुद्राएं हैं, और इन्हें सजगता से धारण करना भीतर के विमर्श को जगाने का उपाय बन सकता है। मुद धातु जिसका अर्थ है हर्ष, और आत्मा को मोद दे और उसकी छाप देह पर अंकित करे, वह है मुद्रा। अभिनवगुप्त कहते हैं कि कारण 7 प्रकार के हैं। उसमें ग्रह और ग्राहक से लेकर संविद तक, देह विन्यास से लेकर व्याप्ति, त्याग और अपेक्षा तक की भूमिकाएं आती हैं, किंतु इसका विस्तार वे जानबूझकर नहीं खोलते। वे स्पष्ट करते हैं कि यह रहस्य का विषय है जो गुरु के मुख से ही ग्रहण करने योग्य है। तत्व इतना ही है कि देह भी जो बंधन की गांठ दिखता है, सजग विन्यास से मुक्ति की सीढ़ी बन जाता है। और 5वां साधन है स्थान कल्पना। स्थान का अर्थ है जगह, आधार, और कल्पना का अर्थ है मनगढ़ंत सोच नहीं बल्कि प्रकल्पना। किसी आधार पर किसी व्यवस्था की सुविचारित स्थापना यानी कि न्यास। स्थान कल्पना का आशय है समस्त आराध्य तत्व क्रम को, पूरे विश्व पथ को किसी आधार पर स्थापित करके देखना। अभिनवगुप्त बताते हैं कि यह आधार 3 प्रकार का होता है। पहला आधार है प्राण, यानी कि जो समय के पूरे विस्तार को क्षण से लेकर कल्प तक प्राण की गति में देख सकता है। दूसरा आधार है देह, यानी कि संपूर्ण ब्रह्मांड के लोकों और तत्वों को अपने ही शरीर में स्थापित करके देखा जा सकता है, क्योंकि देह ब्रह्मांड की एक लघु प्रतिकृति है। और तीसरा आधार है बाह्य वस्तु मंडल। बाह्य वस्तु मंडल अर्थात आराधना के लिए रचा गया आकृति चक्र। स्थांडिल्य अर्थात संस्कारित वेदी भूमि, लिंग, पात्र आदि, जिस पर वही विश्व क्रम स्थापित किया जाता है। यह सबसे बाहरी साधन है और यही आगे चलकर संपूर्ण बाह्य पूजा विधि और दीक्षा क्रिया की नींव बनेगा। किंतु ध्यान दीजिए कि तीनों आधारों में स्थापित किया जाने वाला वही एक है, चैतन्य का विश्व रूप विस्तार। स्थान कल्पना की सार्थकता आधार में नहीं, इस स्थापना दृष्टि में है कि जो कुछ स्थापित हो रहा है वह अपने ही स्वरूप का वैभव है। इस प्रकार आणव उपाय के 5 साधन पूरे हुए। बुद्धि का ध्यान, प्राण का उच्चार, और उसके गर्भ का वर्ण, और देह का कर्ण, और बाह्य आधारों का स्थान कल्पना। अंत में इस पूरे विवेचन को उपायों की उस सीढ़ी पर एक बार फिर रख लें जो हमारे अध्ययन की रीढ़ बन चुकी है। पहले 5 साधन जड़ आधारों से चलते हैं, अतः संविद से साक्षात नहीं छूते, किंतु ये साधक के बिखरे स्थूल बाह्यमुखी विकल्पों को समेटकर एकाग्र और सूक्ष्म करते जाते हैं। एकाग्र विकल्प सत्तर्क को पकड़ने योग्य होता है, वहाँ साक्त उपाय खुल जाता है, शुद्ध होता है और विकल्प निर्विकल्प में विश्राम पाता है।
वहाँ शांभव व पहचान जब पूर्ण हो जाती है तो साधना की सीढ़ी ही गिर जाती है, वही अनुपाय है। इस तरह चारों उपाय जो चार विषयों में अलग अलग खुले हुए वस्तुतः एक ही अनुग्रह की चार तीव्रताएं सिद्ध होते हैं। यह भी स्मरण रखें कि आगे आने वाले संपूर्ण क्रिया पक्ष दीक्षा, पूजा, अभिषेक इसी आणव भूमि का विस्तार है। इसलिए अभिनवगुप्त ने उसे समझाने के लिए सारी कुंजियां यहीं थमा दी हैं। किंतु स्थान कल्पना के प्रसंग में एक बार केवल यह कहकर छोड़ दी गई है कि समय का पूरा विस्तार, प्राण और विषय का पूरा विस्तार देह तथा बाह्य आधारों में स्थापित किया जा सकता है। यह स्थापना कैसे हो, इसके लिए पहले ये जानना होगा कि विश्व पथ क्या है जिसकी स्थापना होनी है। इस पथ को आधार शास्त्र आध्वा कहते हैं। आध्वा अर्थ मार्ग। यह पूरा विस्तार जिससे होकर चेतन शिव से पृथ्वी तक उतरना है और जीव पृथ्वी से शिव तक लौटना है। यह आदि 6 प्रकार का है, 3 काल पक्ष के, 3 देश पक्ष के, और इसी षडध्वा का विवेचन तंत्रसार का अगले ऐनिकों का विषय है। अगले भाग में हम उसके पक्ष में प्रवेश करेंगे और कालध्वा समय का रहस्य और प्राण में उसका समावेश, इस पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ ये भाग यहीं समाप्त करते हैं।